So, hello class 12th. I am going to take up your 19th question of exercise 6.5. I am reading the questions from the book, beta. Now, listen to me carefully. He said, show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle. I am reading it from the book. Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. Now, what is this? The square has the maximum area. This you have to prove. The square has the maximum area of all the rectangles from the described in a given circle. Now, what is this? Can you see a circle? I have made one rectangle in it. तो बोल रहा कि अगर बेटा आप जितने भी इसमें सर्कल में रेक्टेंगल्स इफ़ यू ड्रॉ, तो आई विल शो यू बाय ड्राइंग इट ऑल्सो. कि मान लो बेटा आपका एक ये सर्कल आई एम टेकिंग एज द सर्कल, इसमें आप जितने भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ करोगे, लाइक एक रेक्टेंगल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, देन अनदर रेक्टेंगल आई कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो. तो जितने भी यहाँ पे एक ले लें, एक और ड्रॉ कर दें, तो इसे जितने भी रेक्टेंगल्स आप ड्रॉ करोगे उसमें जो स्क्वायर वाला बनेगा, जो ऐसा एक रेक्टेंगल बने जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाए, तो डैट विल कंज्यूम मैक्सिमम एरिया ऑफ द सर्कल. डैट इज़ वॉट इज़ इट हेयर. इसका मतलब अगर ये स्क्वायर प्रूफ करना है आपको, तो आपका एक्स और वाई क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. गॉट इट. और बेटा जो मैंने यहाँ वर्ड यूज़ करा, गिवन फिक्स्ड सर्कल. नाउ दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. गिवन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे इन वर्ड प्रॉब्लम्स में. पहले नहीं आया, बट अभी जो रिलेटेड टू आपके फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको खुद फंक्शन बनाना है, तो गिवन वर्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. गिवन फिक्स्ड सर्कल. अब गिवन फिक्स सर्कल का मतलब है बेटा कि अगर सर्कल में से आप कोई वेरिएबल पिक करते हो, सर्कल में से जो वेरिएबल पिक होएगा डैट विल बी टेकन एज योर कांस्टेंट. ऑलवेज जहाँ गिवन में फिक्स सर्कल मिक्स होएगा डैट विल बी टेकन एज योर कांस्टेंट. नाउ सी हियर, आई हैव टेकन ए लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स दैट इज ए बी एंड ब्रेड्थ बी वाई दैट इज ए डी. व्हाट इज, नाउ सी व्हाट इज दिस बी डी, डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो डायमीटर क्योंकि हमने रेडियस आर सपोज करा था, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट, 2r, r plus r 2r. now in triangle abd, can you see this triangle abd, what can you apply here? can I apply Pythagoras theorem? अगर Pythagoras theorem हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर. सो दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. आई हैव रिटन हियर. क्योंकि आपने बेटा उसने बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो वी हैव रिटन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर को मैक्सिमम प्रूव करना है, बट हमें तो बोला रेक्टेंगल, तो वी विल स्टार्ट विद रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. बट अगर इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो ये दो वेरिएबल्स में है, तो मेरे को एक वेरिएबल में लेके जाना है इसको. सो डैट दिस इज ए एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई. ए एक्स क्या, एरिया, और एक्स क्या, क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको दिस आई हैव टू डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मैं वाई की वैल्यू उठा के डाल लूँगी, तो मैंने यहाँ पे एक्स डाल दिया कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी विल डिफरेंशिएटेड. सो और इसका कुछ मतलब नहीं है. नाउ दिस मैंने जो ये वैल्यू बेटा उठाई, अब ये आप बोलोगे कि ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को वाई की वैल्यू चाहिए बेटा. तो कुछ चीज़ हम लोग अपनी तरफ से लगा सकते हैं. तो मेरे को यहाँ लगा कि पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन पिक अप द वैल्यू ऑफ वाई. सो यहाँ से अगर वाई की वैल्यू आप उठाओ, तो दिस इज योर वाई इज वैल्यू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. नाउ सी बेटा, अब ये क्वेश्चन और सिंपल करने के लिए आई कैन ए डैश एक्स, आई कैन फाइंड आउट ए डैश एक्स. लेकिन ये अंडर रूट को थोड़ा सा अगर हम रिमूव कर दें, क्योंकि अंडर रूट के साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो व्हाट डू यू डू, वी हैव स्क्वेयर्ड बोथ साइड. सो स्क्वेयरिंग करी इसकी और इसकी, ये बन गया एक्स स्क्वायर और यहाँ से रूट हट गया. रूट हटाना ये हमारा पर्पस है. नो बेटा इस साइड को आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज अगर हम पुट नहीं करें तो फिर ये 2 अगर डिफरेंशिएट बहुत सारे 2ax इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो ए डैश एक्स, तो वो अवॉइड करने के लिए हम ये कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि ए एक्स स्क्वायर को हमने सारा पी एक्स पुट कर दिया. गॉट इट. सो यू कैन पुट इट लाइक दिस. सो कुछ भी पुट करो, पी एक्स डी एक्स, वॉट डू यू वॉन्ट टू. तो पी एक्स हमने पुट करा और इधर ही हो गया. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. मैंने इसको ओपन कर लिया, स्क्वायरिंग दिस इनटू करा के, सो डैट मैं दिस प्रोडक्ट रूल नहीं लगा रही, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगी बेटा. डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसकी डिफरेंशिएट करा ये और इसको कर दो ये. नाउ नोट वन थिंग, मैंने बोला था ना कि जो भी आपको गिवन वर्ड होएगा उसका जो कुछ भी डायमेंशन है वो हमेशा क्या होएगा,
टेकन एज कांस्टेंट। सो यहाँ पे हमने r को तो कांस्टेंट ही यूज़ करा, तो 4r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन इज वॉट 2x, तो इट बिकम्स 8r स्क्वायर एक्स एंड दिस इज 4x क्यूब। अब इसको इक्वल टू 0 डालो, तो यहाँ से हमने कॉमन भी ले लिया ये, तो व्हाट इज आइदर दिस 0 और दिस 0। अगर मैं इसको 0 डालती हूँ तो x 0 विच इज़ नॉट अगेन पॉसिबल, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो एरिया जिसको हमने मैक्सिमम प्रूव करना है वो 0 ही हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ से फाइंड आउट करा बेटा, तो x की वैल्यू आ गई √2r। गॉट इट। अगर इसमें से आप करो तो x की वैल्यू इज √2r या r√2। गॉट इट। √2r और r√2 वन एंड द सेम थिंग। अब जब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, अभी मैंने एरिया मैक्सिमाइज प्रूव करना है, बट मैंने यहाँ से ही देखा कि अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो फ्रॉम 1, इस 1 में बेटा हमने यहाँ पे डाली x की वैल्यू और सॉल्व करा, तो वी गॉट, मैंने यहाँ सोल्यूशन सॉल्व करके बताया, तो वी गॉट r इज इक्वल टू y इज इक्वल टू r√2। तो क्या हुआ, x भी r√2 था, y भी r√2 था। इट मीन्स वॉट कि ये स्क्वायर तो प्रूव हो गया। उसने बोला था ये स्क्वायर हो, तो सिंस लेंथ एंड ब्रेड्थ था सेम, x is equal to y is equal to this, so length and breadth are equal, therefore ABCD is a square। बट अभी मेरे को मैक्सिमाइज प्रूव करना है, जो मेरा दिस इज p डैश x था, मैं उसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है, तो p डबल डैश x वी विल फाइंड आउट फ्रॉम हेयर। तो क्या हो जाएगा, x की 1, दिस इज 12x स्क्वायर, सो 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, सो आई हैव रिटन इट हेयर 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। p डबल डैश एक्स जब फाइंड आउट कर लिया हमने, तो यहाँ पे अगर आप x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डालो r स्क्वायर, दिस इज r√2 का स्क्वायर करोगे तो 2r स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट 24r स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर। बेटा r हमेशा पॉजिटिव ही होएगा, सेकेंडली उसका स्क्वायर भी हो रहा है तो वो तो पॉजिटिव टर्म है, और माइनस शो कर रहा है कि ये क्या हो गया, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया, हैज़ प्रूव्ड। गॉट इट। So now let's move on to your 20th question I am taking. Now 20th question is show that, he said show that the right circular cylinder of given surface. Now see बेटा, अब given word किसके आ गया, right circular cylinder of given surface। given surface area mention कर देते तो भी ठीक है, नहीं करा तो अंडरस्टूड है कि ये एरिया की बात करें। और जब भी आपको कुछ नहीं मेंशन करा कि टोटल या कर्व, तो आप टोटल ही उठाओगे। गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मैक्सिमम प्रूव करना है, इज सच डेट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। अब यहाँ प्रूव क्या करना है कि हाइट जो है सिलेंडर की वो इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस है। नो सी है बेटे, एस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, मैंने उसको खोल दिया। नो एच फ्रॉम हेयर मैंने पहले ही फाइंड आउट करके रख दिया, अभी मैं बताऊंगी वाई वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एच। ये हमने एच की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करी, कटिंग वटिंग करके, ये फाइनली एच की वैल्यू होगी। नो आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना बेटा, और वॉल्यूम क्या है πr²h। अब यहाँ देखो दो वेरिएबल्स हैं r एंड h, मेरे को किसी एक वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। गॉट इट। तो मेरे को क्योंकि दोनों वेरिएबल्स आई कैन नॉट टेक, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला कि एक ही वेरिएबल में लेके जाना, तो मैंने यहाँ से h की वैल्यू उठाई और ये वैल्यू मैंने πr² इंटू एच की जगह डाल दी। नॉट सी है बेटा दिस। अब आप बोलोगे कांस्टेंट क्या है, तो गिवन सरफेस के साथ गिवन लगा ना, तो एस कांस्टेंट हो गया, एस इज योर कांस्टेंट है। तो इसमें अब सारा वेरिएबल क्या है आर ही है, बट एस जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ आर और एच दोनों वेरिएबल्स है, तो उनमें से मैंने एक को चेंज कर दिया, तो इट बिकम्स दिस वे। नो वी आर इज योर दिस, इसको भी सॉल्व करके खोल दिया इसको, तो ये बन गया। नो वी डैश आर वी विल फाइंड आउट, तो एस कांस्टेंट है तो आर 1 हो गया, आर की डिफ्रेंसिएशन 1 है तो s/2, और ये क्या हो गया 3r² इंटू पाई, तो 3πr²। सो आई हैव रिटन इट हियर। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करा, यहाँ 0 पुट करा, तो यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो r² की मैंने फाइंड आउट करके रख ली s/6π। मेरे को क्या प्रूव करना बेटा, h इज इक्वल टू d, डेट इज d इज वॉट हाइट और डायमीटर इक्वल, तो डेट इज h इज इक्वल टू 2r वी हैव टू प्रूव। तो मैंने यहाँ पे r² अभी फाइंड आउट करके रखा, और यहाँ से उसने बोला मैक्सिमाइज प्रूव करना, तो यहीं से हमने v डबल डैश r फाइंड आउट करा। s/2 इज़ कांस्टेंट, तो इसकी 0 हो जाएगी बेटा, और दिस बिकम 6πr एंड माइनस 6πr आ गया। तो r पॉजिटिव टर्म है, पाई भी पॉजिटिव है, -6πr शोज दिस इज लेस देन 0, सो मैक्सिमाइज तो प्रूव हो गया। बट अभी हमको h इज इक्वल टू 2r, सॉरी h इज इक्वल टू 2r वी हैव टू प्रूव। सो फॉर डैट जो h की वैल्यू थी बेटा, ये इस वैल्यू में मैंने s की वैल्यू डाल ली,
6 पाई आर स्क्वायर जो हमने यहाँ पे दिस इज एस की वैल्यू यहाँ से बेटा फाइंड आउट कर सकते हो आप यहाँ से। एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। ईजी लगा कि आर की वैल्यू डालने से बेटर है आर की वैल्यू अगर डालते तो वो रूट में चली जाती। हमने एस की वैल्यू उठाई और यहाँ डाली और इसको सॉल्व करा तो व्हाट डू वी गेट 3r, दिस 2 कैंसिल विद 3 पाई विद पाई आर एक चला गया तो दिस इज व्हाट 3r माइनस आर। सो व्हाट डू यू गेट h इज इक्वल टू 3r माइनस आर इज 2r हैंस प्रूव्ड। सो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के। यू कैन ईजिली अटैम्प्ट दीज क्वेश्चन। बस समझने की बात है कि गिवन क्या है, मैक्सिमाइज किसको प्रूव करना है बेटा आपको, और प्रूव क्या करना है। सो ये 3 चीज़ें अगर आप फाइंड आउट करके रख लो पहले कि क्या मैक्सिमाइज प्रूव करना है, क्या मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज कुछ भी आ सकता है, तो वो आपका फंक्शन बनता है। जो गिवन पोर्शन है उसमें से आप वैल्यू उठाते हो वेरिएबल की, एंड जो प्रूव करना है वो आप फाइनली एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के जहाँ पे आपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली उसमें डालते हो, तो यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। So I'll take a few more questions in the next video. Thank you. Have a nice day.